है रिक्त स्थान भरें। लंगर व्यवस्था की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने। मंजी प्रथा की स्थापना यानी कि चारपाई पर बैठकर संदेश जो सुनाते थे गुरुओं की वाणी, तो वो की थी गुरु अमरदास ने। बाल गुरु गुरु हरकिशन को कहा जाता था, ये सबसे छोटे थे। गुरु हरगोविंद को किस किले में कैद किया गया था? ग्वालियर के किले में, और 2 साल के लिए कैद किया गया था। खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। नेक्स्ट है सही मिलान करें। गुरु नानक, इनका संबंध किससे है? ननकाना साहिब से। क्या संबंध है इनका यहाँ से? इनकी जन्म स्थली है ये तलवंडी, जिसे ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं। गुरु अंगद देव, इन्होंने गोविंद वाल की स्थापना की थी गांव की। गुरु रामदास, इन्होंने अमृतसर नगर बसाया था। गुरु अर्जुन देव, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का निर्माण करवाया था। गुरु हरगोविंद, इन्होंने मीरी और पीरी धारण की थी आध्यात्मिक और सांसारिक ज्ञान के लिए। नेक्स्ट है आओ विचार करें। गुरु तेग बहादुर के हिंदू धर्म की रक्षा में योगदान एवं बलिदान पर विचार। सेकंड क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह की मुगलों के विरुद्ध लड़ाइयां एवं उसके परिणाम पर विचार। और थर्ड है धर्म की रक्षा एवं साम्राज्य की स्थापना में वीर बंदा बहादुर सिंह के योगदान पर विचार। तो इनके लिए मैंने आगे सभी गुरुओं के ऊपर छोटे छोटे नोट्स बना दिए हैं, तो आप वहां से उन 10 पर याद कर लेना। महत्वपूर्ण बातें जो है मैंने सारी उसमें लिख दी है, तो इन सभी तीनों क्वेश्चनों के आंसर भी आपको वहीं मिल जाएंगे। और ये चर्चा करें सिख पंथ की उत्पत्ति एवं विकास, गुरु नानक देव के जीवन और शिक्षाएं, ये सैन्य स्वरूप और खालसा की स्थापना, ये सभी के आंसर भी आपको वहां मिल जाएंगे। तो ये देखिए पहले कुछ छोटे क्वेश्चन लिखे थे, फिर मैंने शॉर्ट में बना दिया ताकि आपको वहां से छोटे क्वेश्चन भी मिल जाए और आप बड़े क्वेश्चन भी कर सको। सिख धर्म के उदय और विकास के क्रम में कितने गुरु हुए? 10। सिखों के प्रथम गुरु का नाम क्या? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव के शिष्यों को किस नाम से जाना जाता है? सिख। गुरुमुखी लिपि किस गुरु ने अपनाई थी? गुरु अंगद देव ने, जो कि दूसरे गुरु थे। पवित्र आदि ग्रंथ सिखों के किस गुरु ने तैयार किया? गुरु अर्जुन देव ने। 5वें गुरु थे, इसे आदि ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब भी कहते हैं। 10वें गुरु गोविंद सिंह ने किस पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की। गुरु नानक देव का जन्म कब और कहाँ हुआ? यहाँ से हमारे फर्स्ट गुरु के विषय में बातें, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो स्टार्ट हो जाती है। आगे तो मैंने पहरे के रूप में दी हुई है। इनके माता पिता का नाम 1469 ईस्वी में यानी कि 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी यानी कि जिसे हम ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं और जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी माता का नाम था नृपता और पिता मेहता कालूचंद। गुरु नानक देव ने पहली बार सच्चा सौदा कैसे किया था? 20 रुपए में भूखे साधुओं को भोजन कराकर, और यहीं से लंगर व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। गुरु नानक देव ने कौन सी वाणियों की रचना की थी? वार मांझ, वार आशा, जपूजी, ओंकार पट्टी, बारहमास आदि। गुरु नानक देव का समय क्या था? 1469 यानी कि 1469 ईस्वी से 1539 ईस्वी तक। यहाँ से दूसरे गुरु के बारे में डिटेल स्टार्ट हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिखों के दूसरे गुरु का नाम व समय। गुरु अंगद देव, समय था 1539 से 52 ईस्वी तक। गुरु अंगद देव ने अखाड़ा कहाँ स्थापित किया? खंडूर साहिब में। गुरु गोविंद वाल गांव को बसाने का कार्य किसने किया था? गुरु अंगद देव ने। व्यास नदी के तट पर अपने भाई, शिष्य भाई थे वो, अमरदास को यह कार्य दिया था। इन्हें ही उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। यहाँ पे तीसरे गुरु गुरु अमरदास का समय है 1552 से 74 ईस्वी, तब इनकी आयु 73 वर्ष की थी। गोविंदवाल की बावड़ी का कार्य शुरू गुरु अमरदास ने कब पूरा किया? 1552 ईस्वी में। इसमें 84 सीढ़ियां थी और इन्होंने कहा था कि जो 84वीं सीढ़ी पर बैठकर स्नान करेगा
वो 84 योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। मंजी प्रथा की स्थापना किसने की थी? गुरु अमरदास ने। इस प्रथा में 22 अक्षेत्र को, जो आसपास के अक्षेत्र थे उनको 22 भागों में बांट दिया था और 22 विश्वास पात्र शिष्यों को जो थे इनके, उनको भेजा था धर्म प्रचार के लिए, और वो मंजी यानी कि चारपाई पर बैठकर शिष्य गुरुओं का संदेश सुनाते थे, इसलिए इस प्रथा का नाम मंजी प्रथा पड़ा था। गुरु ग्रंथ साहिब में प्रभु का उल्लेख वाहेगुरु के साथ साथ और किन नामों का भी उल्लेख है उसमें? हरि और राम। फोर्थ गुरु थे गुरु रामदास। उनका समय है 1547 से 81 ईस्वी और ये 7 वर्ष के लिए इन्होंने गुरु की उपाधि को धारण किया था, यानी कि 1581 में इनकी मृत्यु हो गई थी या शहीद हो गए थे। गुरु रामदास ने किन किन सरोवरों का निर्माण कराया था? संतोखसर और अमृतसर। बाद में अमृतसर जो था वो एक प्रसिद्ध नगर बना। नगर के लिए धन एकत्र करने वाले शिष्यों को क्या बोलते थे? मसंद। किस गुरु ने बाद में गद्दी जो थी पैतृक रूप में किस गुरु के बाद गद्दी पैतृक रूप में दी जाने लगी, यानी कि फिर उसके बच्चों को ऐसे पैतृक रूप से उत्तराधिकारी बनाया जाने लगा? गुरु रामदास। इन्होंने अपने छोटे पुत्र गुरु अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। और 5वें गुरु है गुरु अर्जुन देव। उनका समय है 1581 से 1606 ईस्वी। अमृतसर में हरमिंदर साहिब का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया और 90 में रावी और व्यास नदियों के बीच तरन तारण नगर का निर्माण करवाया और यहाँ कुष्ठ रोगियों के लिए अलग से बस्ती बसाई गई थी, जहां पर उनको वस्त्र, खाने का, औषधियां वगैरह दी जाती थी। करतारपुर अथवा ईश्वर का नगर का निर्माण कहाँ और किसने करवाया? जालंधर के निकट गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने व्यास नदी के तट पर किस नगर की स्थापना की थी? हरगोविंदपुर की। इनके पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम हरगोविंद रखा था और उसी के नाम पर इन्होंने हरगोविंदपुर की स्थापना की थी। अब यहाँ पे ऐसे डिटेल दी हुई है 5th क्वेश्चन में है, जैसे मेन चीजें जो हम अभी पढ़ चुके हैं। और ये रहा, व्यास नदी के तट पर हरगोविंदपुर नगर बसाया था पुत्र के नाम पर। और आदि ग्रंथ का संकलन किया इन्होंने। आदि संतों कबीर, रविदास, फरीद आदि संतों की वाणियां सम्मिलित की और आदि ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब भी कहते हैं। और जहांगीर के शासक बनने पर उसके पुत्र खुसरो मिर्जा ने बगावत कर दी थी, जिसे पकड़कर जहांगीर ने अंधा करवा दिया और उसका साथ देने के कारण गुरुजी को राजद्रोह के अपराध में यातनाएं दी गई और 1606 ईस्वी में गुरुजी शहीद हो गए। तो यहाँ पे आप ये मैंने इसलिए ऐसे लिखे हैं कि आप यहाँ से छोटे क्वेश्चन भी कर सकते हो और बड़ी अगर आए कि गुरु अर्जुन देव पर एक नोट लिखिए तो आप बड़ा क्वेश्चन भी यहाँ से लिख सकते हो, क्योंकि एक साथ सारी चीजें याद रहेगी ना। गुरु हरगोविंद, तो इनका समय था 1606 ईस्वी से 44 ईस्वी तक। ये अर्जुन देव के पुत्र थे और जहांगीर ने 2 साल तक इनको ग्वालियर के किले में कैद रखा था, सिखों पर लगाए जुर्माने को न भरने के अपराध में। अकाल तख्त का निर्माण कर शिष्यों को आध्यात्मिक और व्यवहारिक शिक्षा दी थी। इन्होंने 2 तलवारें मीरी और पीरी धारण की, जो कि आध्यात्मिक और सांसारिकता की प्रतीक थी। सिर पर इन्होंने कलगी धारण की। 52 अंगरक्षक भी नियुक्त किए थे और 500 नौजवानों को 5 जत्थों में बांट दिया था और इनके जत्थेदार थे विधिचंद, लंगाह, पिराना, जेठा और पैरा। इनके 5 पुत्र थे, गुरदित्ता, अनीराम, अटल राय, तेग बहादुर और सूरजमल। लेकिन उन्होंने अपने पोते को हर्राय को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। उसके बाद है गुरु हर्राय 1644 से 61 ईस्वी तक। उसमें औरंगजेब अपने भाई दारा शिकोह की हत्या कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। औरंगजेब ने गुरु हरराय के बड़े बेटे राम राय से आशा दीवार में लिखे श्लोक का अर्थ पूछा, तो उसने अर्थ जो था वो उसमें थोड़ी सी फेरबदल कर दी, जिसकी वजह से गुरुजी ने राम राय द्वारा बताए अर्थ से नाराज होकर अपने छोटे बेटे हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। गुरु हरकिशन जी 1661 से 64 ईस्वी तक। उस समय उनकी आयु केवल 5 वर्ष और 3 महीने थी। इन्हीं को बाल गुरु के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी आयु उस समय केवल 5 साल 3 महीने थी।
राम राय की शिकायत पर, यानी कि इनके जो बड़े भाई है यहाँ पर, उनकी शिकायत पर औरंगजेब ने इनको दिल्ली बुलाया। तो ये छोटे थे तो अपनी माता के साथ दिल्ली गए। वहां पर ये चेचक रोग से ग्रसित हो गए और इनका निधन हो गया। देहांत से पहले इन्होंने एक नारियल और 5 पैसे मंगवाए, 3 बार घुमाया और कहा बाबा बकाला, जो कि इनके दादाजी थे और जिन्हें हम गुरु तेग बहादुर के नाम से जानते हैं। इनके बाद गुरु इन्हीं के आदेशानुसार गुरु तेग बहादुर को गद्दी दी गई। 1664 से 75 ईस्वी तक उन्होंने संभाला। पहले बकाला नाम था इनका, यानी कि वहीं पे रहते थे। इस समय औरंगजेब दिल्ली का शासक था। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जा रही थी। धर्म की रक्षा के लिए गुरुजी ने कश्मीर के पंडितों का समर्थन किया। 11 दिसंबर 1675 ईस्वी में दिल्ली के चांदनी चौक पर भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला के साथ ये शहीद हो गए। और जहां पर इनका सिर काटा गया था वहां आज गुरुद्वारा शीशगंज, शीश मतलब सिर, शीशगंज साहिब है। हिंदू धर्म की लाज रखने के कारण इनको हिंद की चादर भी कहा जाता है। उसके बाद है गुरु गोविंद सिंह। जन्म 22 दिसंबर 1966 ईस्वी, पटना में। गुरु तेग बहादुर पिता थे और माता गुजरी देवी। गुरु गोविंद सिंह जो कि 10वें गुरु है सिखों के। संस्कृत की शिक्षा पंडित हंसराज से, फारसी की काजी पीर मोहम्मद, गुरुमुखी का ज्ञान बड़े भाई गुरबख्श सिंह ने दिया था। घुड़सवारी और अस्त्र बजर सिंह ने से ली थी। इनकी 2 पत्नियां थी और 4 पुत्र थे अजीत सिंह, जुझार, जोरावर और फतेह सिंह, जो कि आगे युद्ध में शहीद हो गए थे चारों। और जोरावर और फतेह सिंह को जीवित दीवार में चिनवा दिया गया था और 2 पुत्र इनके युद्ध में शहीद हो गए थे। यमुना नदी के किनारे पाउंटा साहिब नगर की स्थापना की थी इन्होंने, जहां पर इन्होंने 52 कवियों को ठहराया था और जिन्होंने रामायण और महाभारत का हिंदी और गुरुमुखी में अनुवाद किया था। उसके बाद है खालसा की स्थापना। 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा, इसका अर्थ होता है पवित्र, की स्थापना आनंदपुर साहिब में की। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरुजी के आह्वान पर 5 लोग धर्म हित में अपने प्राण देने के लिए आगे आए थे और इन्हीं को पंज प्यारे कहा जाता है। इनमें थे लाहौर के दयाराम अक्षत्रिय, हस्तिनापुर के धर्मदास, द्वारका से मोहन, हस्तिनापुर यानी कि मेरठ से, द्वारका से मोहकम चंद दर्जी, बीदर के साहिब चंद नाई और जगन्नाथपुरी यानी कि उड़ीसा से हिम्मत राय कहार। तो ये 5 जो थे वो 5 जातियों से और 5 अलग अलग जगह से थे। और इससे प्रतीत होता है कि उस समय पूरे भारत में गुरु जी को चाहने वाले थे, उनका साथ देने वाले थे। और 5 प्रतीक थे, कौन कौन से? केश, कृपाण, कंघा, कड़ा और कच्छा। विदेशी शक्तियां जब आक्रमण करेगी तब गुरुजी ने कहा था कि एक ही तीर्थ है रणभूमि और एक ही वर्ण है खालसा। गुरु गोविंद सिंह का संघर्ष, भंगारणी की लड़ाई थी सन 1686 ईस्वी में। फतेह शाह और उसके साथियों को हार का मुंह देखना पड़ा और इसका उल्लेख विचित्र नाटक में मिलता है। ये हम लेसन में भी कराए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बातें मैंने यहाँ लिख दी है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। फिर है नादौन एवं गुलेर की लड़ाई 1694 ईस्वी में। पहाड़ी राजाओं के कर के लिए दिलावर खान और उसके बेटे खानजादा रुस्तम को हरा दिया था। आनंदपुर साहिब का प्रथम युद्ध 1700 ईस्वी में। औरंगजेब के 10,000 सैनिक दीना बेग और पैदा खान के साथ आए थे और गुरु गोविंद सिंह ने एक ही बाण से पैदा खान का वध कर दिया था, जिससे मुगल सेना जो थी मैदान छोड़कर भाग गई थी। उसके बाद है निर्मोह का युद्ध 1702 ईस्वी में वजीर खान के साथ और 2 दिन में ही उसको हरा दिया था। बसोली का युद्ध हिमाचल में मुगल सेना व राजा धर्मपाल, जो कि हिमाचल का उस समय राजा था, उनके बीच हुआ था, क्योंकि गुरुजी निर्मोह के युद्ध के बाद हिमाचल बसोली में चले गए थे। हिमाचल का राजा उनका मित्र था और ये युद्ध एक संधि में समाप्त हुआ था। आनंदपुर का दूसरा युद्ध, यहाँ के बाद गुरुजी वापिस आनंदपुर आ गए थे। तो 1704 ईस्वी में आनंदपुर में
युद्ध हुआ था। सैयद खान और रमजान खान सिख वीरों से हार गए थे। औरंगजेब ने वजीर खान और जबरदस्त खान को फिर से भेजा। उन्होंने किले की घेराबंदी कर दी, यानी कि बाहर से कोई भी चीज अंदर नहीं जा सकती थी, और जिसके परिणाम स्वरूप 8 महीने बाद राशन पानी जो था वो समाप्त हो गया था और उन्हें किला खाली करना पड़ा। चमकौर साहिब का युद्ध। चमकौर साहिब में क्या था, यहाँ किला खाली करने से पहले मुगलों ने आश्वासन दिया था कि वो गुरुजी को कुछ नहीं कहेंगे, उन्हें जाने देंगे। लेकिन उन्होंने जब उनके पास केवल 40 सिख बचे थे, चमकौर तक उनका पीछा किया और 40 सिख ने ही 1000 मुगलों के साथ युद्ध किया था। और यहाँ लड़ते हुए इनके दोनों बड़े पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह शहीद हो गए थे। 5 प्यारों में से भी साहिब सिंह, मोहकम और हिम्मत सिंह 3 शहीद हो गए थे। और पूरे दिन के संघर्ष के बाद केवल 5 सिख ही जीवित बचे थे। और यहाँ पर गुरुजी के दोनों पुत्र, 2 बड़े पुत्र तो शहीद हो गए थे, लेकिन 2 छोटे पुत्रों को जीवित चिनवा दिया गया था दीवार में। खिदराना का युद्ध। चमकौर से निकलकर गुरु गोविंद सिंह खिदराना की ओर चले गए और तब 2000 सिख ही थे उनके साथ। 40 सिख और वो भी थे जो आनंदपुर में उनको छोड़कर चले गए थे, और वो इस युद्ध में वो भी शहीद हो गए थे। इन्हें 40 मुक्ते के नाम से जाना जाता है। ये 40 वापस इसलिए आ गए थे क्योंकि ये गुरु जी को छोड़कर वापस घर चले गए थे और घर पे इनकी पत्नियों ने इनको कायर का नाम दिया था, जिससे ये वापस गुरु जी की सेना में भर्ती हो गए थे। इनकी याद में खिदराना का नाम आज मुक्तसर अथवा मुक्ति की झील है। गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को फारसी भाषा में जफरनामा पत्र लिखकर बुरे कार्यों के लिए फटकार लगाई थी। इन्होंने आदि ग्रंथ को फिर से लिखा, तलवंडी पहुंचकर 10म पातशाह का ग्रंथ भी संकलित किया। इसलिए तलवंडी को गुरु की काशी कहा जाने लगा, गुरु की काशी। 1708 ईस्वी में एक पठान ने गुरु गोविंद सिंह के पीठ में छुरा घोंप दिया था और गहरे घाव के कारण वे संसार छोड़कर परम ज्योति में समा गए। उसके बाद बंदा बहादुर सिंह का संघर्ष। जन्म हुआ था 1770 ईस्वी जम्मू कश्मीर के राजौरी में कृषि परिवार में। बचपन में नाम था लक्ष्मण देव, माधोदास बैरागी, फिर वीर बंदा बैरागी और बाद में बंदा बहादुर सिंह नाम पड़ा इनका। पहले माता पिता के साथ कृषि करते थे। एक हिरणी को तड़फते हुए देखा तो वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया और वैराग्य संप्रदाय को इन्होंने अपना लिया और इनका नाम भी क्या पड़ा, माधोदास बैरागी। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह से अमृतपान किया और सिखों के सेनापति नियुक्त कर दिए गए। 5 तीर और 25 सिखों के साथ पंजाब की तरफ रवाना हुए। सोनीपत डेरा डाला था इन्होंने। 1709 ईस्वी में पहली लड़ाई समाना शहर को जीता था, समान शहर को। 1710 में सरहिंद पर चढ़ाई की। वजीर खान के साथ चप्पड़चीड़ी नामक स्थान पर युद्ध हुआ। सरहिंद को राजधानी बनाया। शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित मुखलिसगढ़ का नाम बदलकर लोहागढ़ रखा और फिर इसे राजधानी बनाया। बंदा बहादुर सिंह ने गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए। सरहिंद की विजय के बाद नया संवत आरंभ किया। हुक्मनामे व फरमान जारी करने के लिए एक सील यानी कि मोहर भी जारी की। जमींदारी प्रथा को समाप्त कर किसानों को भूमि का स्वामित्व दिया। अगले 6 वर्षों में सहारनपुर से लाहौर तक अधिकार कर लिया। 1715 में मुगल सेना ने गुरदास नंगल नामक स्थान से बंदी बना लिया इनको, और उस समय इनकी पत्नी और 4 वर्ष का बेटा भी साथ थे। ये कुल 800 साथियों सहित इनको बंदी बनाया गया था और 9 जून 1716 को इनको शहीद कर दिया गया यातनाएं देकर। इन्होंने सभी सिखों ने भक्ति के साथ शक्ति, माला के साथ भाला और वाणी के साथ बाणा देकर सिख धर्म को नया स्वरूप दिया। भविष्य में पंजाब में रणजीत सिंह के नेतृत्व में शक्तिशाली सिख राज्य की स्थापना हुई।